वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट गुरु AK। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस की। जैसे आपको पता ही है, कल हमने टेंसेस का पार्ट 1 किया था, आज पार्ट 2 कर रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर का टेंसेस की हम बात कर रहे हैं। तो टेंसेस में टेंस जैसे आपको पता ही है, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। सो हम कल भी बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी क्या बोलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और ईएस, दो तरह के वाक्य होते हैं। ये आपको पहचान के लिए भी जरूरी है और नया सेंटेंस बनाने के लिए भी ये आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस, दो तरह के वाक्य बन सकते हैं। और अगर पहचान करनी हो तो आप लिखे हुए वाक्य को पहचान भी सकते हैं। तो जैसे इसकी एग्जांपल है, वी लाइक कॉफी, शी हेल्प्स द पुअर। तो कल जैसे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। इन वाक्यों को अगर नेगेटिव करना हो तो डू और डज की जरूरत होती है, डू और डज की। मान लीजिए सेंटेंस है वी लाइक कॉफी, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, वी डू नॉट लाइक कॉफी। और जो हेल्प्स है, जैसे शी हेल्प्स द पुअर, इसका नेगेटिव बनेगा शी डज नॉट हेल्प द पुअर। जो एस और एस वाला वाक्य उसमें डज लगता है, डज नॉट लगता है, दूसरे सेंटेंस में डू नॉट लगता है। इसी तरह अगर इन्हीं वाक्यों को आपको इंटेरोगेटिव बनाना हो तो डू और डज इनके शुरू में लग जाएगा। डू वी लाइक कॉफी और डज शी हेल्प्स द पुअर। तो ये बात थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जो हमने कल भी शुरू किया था, आज इसको हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट जो टेंस है उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसको पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। मैंने सबका फर्स्ट ले लिया है प्रेजेंट, क्योंकि मैंने इंडेफिनिट टेंस चुना है पहले। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट। सो पास्ट का इंडेफिनिट जो टेंस है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो उसमें लगती है। ये इसकी पहचान भी है और इसका फॉर्मेशन का ढंग भी है। सब्जेक्ट कोई भी हो, उसका प्रेडिकेट और वर्ब विल बी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। या जैसे वी लाइक्ड कॉफी, आई टुक टी, गर्ल्स प्लेड हॉकी। सो कई तरह कितने ही वाक्य आप सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो इन सेंटेंसेस को, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को आपको अगर नेगेटिव करना हो तो डिड की ज़रूरत होती है। जैसे अगर सेंटेंस लिखा रहेगा वी लाइक्ड कॉफ़ी, तो इसका नेगेटिव करना होगा। तो नेगेटिव कैसे होगा, वी डिड नॉट लाइक कॉफ़ी। जब डिड लग गया तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वी डिड नॉट लाइक कॉफ़ी। सो अगर इसका इंटेरोगेटिव करना होगा तो इंटेरोगेटिव इसका डिड वी लाइक कॉफ़ी। डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है स्टूडेंट्स। सो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, नेक्स्ट जो टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको फ्यूचर सिंपल टेंस भी बोलते हैं। इसमें विल और शेल लगता है एज हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल और शेल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे आई और वी के साथ शेल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगेगा। सेंटेंस इसके सिंपल हैं, आई शैल विन द मैच, आई शैल विन द मैच। सेकंड सेंटेंस हम बना सकते हैं बॉयज विल विन द मैच। तो इसमें विल और शैल जरूरी लगता है, उसके बाद ये फ्यूचर टेंस कहलाएगा। इन सेंटेंसेस को नेगेटिव करने के लिए बहुत ही आसान है। विल और शैल के बाद हम नॉट लगा देते हैं। जैसे आई शैल नॉट विन द मैच,
बॉयज विल नॉट विन द मैच। अगर इन सेंटेंसेस को हमने इंटेरोगेटिव करना हो तो उसी विल शैल के पहले लगा सकते हैं। जैसे इसी शैल को शुरू में ले गए, शैल आई विन द मैच और विल बॉयज विन द मैच। तो यही था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज टेंसेस के बारे में पढ़ा है, सुना है, समझा है। अगर आपको कुछ समझ ना लग रहा हो तो आप बार बार रिपीट करके सुने, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और समझना है या आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।